हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु। और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि बिहार बोर्ड 12th के सभी बच्चों को हिंदी में पढ़ना है। हिंदी 100 नंबर का हो गया। अब तो आप जानते हैं कि ये साइंस के बच्चों को, कॉमर्स के बच्चों को, आर्ट्स के बच्चों को, सभी बच्चों के लिए, सभी एक्सट्रीम के लिए ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता चलूँ, आप लोग को हेल्प मिलता चले। तो मैं आप लोगों के लिए सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ, हिंदी का सेकंड चैप्टर। उसने कहा था शीर्षक है, और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है लेखक? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। आप इसको क्या करेंगे कि कॉपी में नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। हालांकि मैं समझाते चल रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है तथा कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? कितने भागों में कह सकते हैं या कौन से भागों में कह सकते हैं? तो चलिए, उत्तर है, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में भी। उसने कहा था कहानी कितने भागों में? 5 भागों में बटी हुई है। कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। 3 भागों में, या आप कह सकते हैं कि 3 भागों में ही कहेंगे। 3 भागों में कहानी का युद्ध का वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो उसने कहा था कहानी के पात्रों की सूची इस प्रकार है। एक लहना सिंह है, बोधा सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह है, लपटन साहब है, वजीरा सिंह है, सूबेदारनी है, कीरत सिंह इत्यादि। ये कीरत सिंह भी है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए या अपने शब्दों में दे। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह। कहानी के शुरू में तो वह 12 वर्ष का एक लड़का होता है जिसकी मुलाकात एक 8 वर्ष की लड़की से होती है। पहली नज़र में ही लहना सिंह को उस लड़की पे दिल आ गया था, लेकिन उस लड़की की कुर्माई अर्थात सगाई पहले ही हो गई थी। तो आप अगर चैप्टर को पढ़ेंगे तो शुरू में ही आप देखिएगा कि लहना सिंह कितने वर्ष का लड़का है? 12 वर्ष का लड़का है, और जो है उसकी मुलाकात एक 8 वर्ष की लड़की से होती है। और लहना सिंह को पहली नज़र में ही जो है उस लड़की पे दिल आ गया था, लेकिन उस लड़की की कुर्माई अर्थात सगाई पहले ही हो गई थी। कहानी के दूसरे भाग में पता चला कि लहना सिंह जर्मनी की लड़ाई में लड़ने जाने वाले सैनिक नंबर 77 राइफल्स में जमादार है। आप कहानी के दूसरे भाग में क्या पता चलता है कि लहना सिंह क्या है? मतलब जर्मनी की लड़ाई में लड़ने जाने वाले सैनिक नंबर 77 राइफल्स में जमादार है। ये एग्जाम में पूछ देगा कि लहना सिंह किसकी लड़ाई में लड़ने गया? जर्मनी की लड़ाई में। अच्छा, वह कितने नंबर का जमादार है? तो ये सैनिक नंबर 77 राइफल्स, ये सब पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लहना सिंह बहादुर है, चलाक है और नेक हृदय का व्यक्ति था। लहना सिंह बहादुर, चलाक और नेक हृदय का व्यक्ति था। उसने अत्यंत चालाकी का परिचय देते हुए लपटन साहब की भेष में आए जर्मन जासूस को मार गिराया था। ये आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लहना सिंह ने चालाकी का परिचय देते हुए लपटन साहब के भेष में जर्मन जासूस जो है लहना सिंह के कैंप में घुस आया था और उसको वह मार गिराया था। आगे दिया हुआ है, आगे पुनः उसने दरिया दिली का परिचय देते हुए, यहाँ से है, पुनः उसने दरिया दिली का परिचय देते हुए सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह की जान बचाता है। जी, ये लहना सिंह का परिचय है। अंततः लहना सिंह वजीरा सिंह की गोद में अपना दम तोड़ देता है। इस प्रकार लहना, ये लाना सिंह नहीं, लहना, ये आप बार बार लहना देखे हैं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, आप इसको सुधार लेंगे। इस प्रकार लहना सिंह एक ऐसे नायक का किरदार निभाता है जो आदर्श मानवीय संबंधों की मिसाल पेश करता है, या आदर्श मानवीय संबंधों का मिसाल पेश करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्याख्या करें। ये एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बार बार एग्जाम में पूछता है, आप इसको याद कर लीजिएगा तो बड़ा ही मज़ा आएगा। चलिए व्याख्या करता हूँ मैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ या उपरोक्त पंक्तियाँ कहानी शीर्षक उसने कहा था से ली गई है, जिसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। जिसके लेखक क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। इस कहानी के माध्यम से
लेखक लहना सिंह के त्याग, प्रेमपूर्ण समर्पण का परिचय दिया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या किया है कि लहना सिंह के त्याग, प्रेमपूर्ण समर्पण का परिचय दिया है। लहना सिंह इस कहानी का नायक भी है, और जो वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह तथा उसकी बेटा बोधा सिंह के साथ कड़ाके के ठंड में भी युद्ध भूमि में अपना ख्याल न करके वह बोधा सिंह तथा हजारा सिंह का ख्याल रखता है। देखिए, ये कड़ाके की ठंड में लहना सिंह जो है क्या करता है, अपना ख्याल न रखकर बोधा सिंह और जो है हजारा सिंह का ख्याल रखता है युद्ध भूमि में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है उपरोक्त कथन वजीरा सिंह का है। ये जो निमोनिया में मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, या निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, ये कथन किसका है? वजीरा सिंह का है, जिसके माध्यम से वह लहना सिंह को सलाह देता है। सलाह क्या देता है? उससे अपना भी ख्याल रखना चाहिए। वजीरा सिंह को डर था कि लहना सिंह की तबीयत खराब न हो जाए, अतः वह लहना सिंह को कहता है, जारा क्या है? मौत है। निमोनिया से मिलने वाले को मुरब्बा, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। उसके कहने का अर्थ है कि अगर लहना सिंह की तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या वह उसकी रक्षा कर पाएगा? क्या वह उसकी रक्षा कर पाएगा? उससे मरने के लिए अपनी ज़मीन नसीब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मुरब्बा अरबी शब्द है जिसका अर्थ वर्गाकार चौकोर ज़मीन होता है। तो चलिए, इसमें दो बात आ गई कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, अर्थात यहाँ जो मुरब्बा शब्द है वह क्या है? मतलब अरबी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? वर्गाकार चौकोर ज़मीन। मतलब अगर तुम्हारी मौत यहाँ युद्ध भूमि में हो गई तो फिर जो है मतलब तुमको 2 गज ज़मीन भी जो है दफन होने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही सुंदर सा व्याख्या था, आप इसको याद कर लेंगे। मैं ऐसा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, इसको आगे करें, इसको प्रमोट करें, इसको आप क्या करें कि शेयर करते रहें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसंग एवं अभिप्राय बताए। प्रसंग एवं अभिप्राय बताए। तो एक नंबर इसमें मैं बता दूं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट सी जाती है। तो ये आप समझिए कि जब लहना सिंह दम तोड़ रहा था वजीरा सिंह की गोद में बैठकर, उस समय की बात है। ये समझिए कि कहानी के 5वें भाग का पहली पंक्ति है, पहली लाइन है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, ये छोटा है। दिया हुआ है, यह प्रसंग उस समय का है जब लहना सिंह स्वयं घायल हो जाता है, लेकिन वह बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह को अस्पताल भेज देता है। घायल स्वयं होता है, भेजता अस्पताल किसको है? बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह को। इस दृश्य के अंत में लहना सिंह वजीरा सिंह की गोद में अपना सर रख देता है और उससे पानी मांगता है। पानी मांगता है और पानी मांगता है, इसके बाद क्या होता है कि वह अतीत की यादों में खो जाता है, अर्थात मृत्यु के पहले उसकी स्मृति में जीवन भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है, जिसमें उसके बचपन में सूबेदारनी से मिलना, किसान जीवन की समस्याएं, गांव घर की यादें, सूबेदारनी का वचन इत्यादि शामिल है। सूबेदारनी का वचन इत्यादि शामिल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा आप लोग। दिया है, उपरोक्त वाक्यों में यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु सत्य एवं शाश्वत है। एक ना एक दिन यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने आगोश में लेता है। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहां मनुष्य का वर्तमान तथा भविष्य से मोह भंग हो जाता है और इसीलिए वह अपना संबंध अतीत की घटनाओं से जोड़ लेता है। तो ये बहुत ही सुंदर शब्दों में मैंने व्याख्या किया, आप इसको कॉपी में लिखेंगे और इसको याद कर लेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। मतलब मुख्य भाव क्या है, आप समझ सकते हैं। चलिए उत्तर है, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तब लिखी गई थी। इस कहानी में गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से
मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। लहना सिंह का सूबेदारनी के प्रति विश्वास का संबंध उसके बचपन से है, जबकि वह 12 वर्ष का था और सूबेदारनी मात्र 8 वर्ष की थी। ये उस समय से है, मतलब लहना सिंह और सूबेदारनी के प्रति विश्वास का जो संबंध है वह उस समय से है जब लहना सिंह 12 वर्ष का था और सूबेदारनी मात्र 8 वर्ष की थी। सूबेदारनी का विश्वास है कि लहना सिंह को उस महान त्याग, सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है जब वह युद्ध भूमि में अपनी जान का परवाह न करते हुए वह उसके पति हजारा सिंह और बेटे बोधा सिंह की जान बचाता है। इस कहानी का दूसरा भाव प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित युद्ध विरोधी कहानी भी है। ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि कहानी के अंत में लहना सिंह की बलिदान व्यर्थ हो जाता है। कहानी के अंत में क्या होता है, लहना सिंह मर जाता है तो उसका जो बलिदान है वह व्यर्थ हो जाता है और उसके करुण अंत में हमें उसका करुण अंत हमें युद्ध के विरोध में खड़ा कर देता है। लहना सिंह का ऐसा दुखद अंत उसे त्रासद नायक अर्थात ट्रेजिक हीरो बना देता है। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो आशा करता हूँ ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप इसको लाइक भी करें, आप इसको नोटबुक में लिखें और आप इसको याद कर लें। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। धन्यवाद।